चाहूंगा कि सब भाई भाई आपस में रहें और इस मुबारक महीने की अजमत को समझने की अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके नसीब में, और इस अजमत महीने की फजीलत को समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अभी अपने मीटिंग में शामिल हो रहे महारथी जी, उनका भी यहाँ स्वागत किया जाता है। ये जो महारथी जी है, इनका पुलिस मित्रों में और हमारे पुलिस के सहयोग बहुत बड़ा रहता है। उनको एक बार अगर बुलाएगा तो तुरंत पहुंच जाते हैं, वादा कभी तोड़ते नहीं, और जितना हो सके उतना पुलिस को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मैं उनका अपने सब की तरफ से स्वागत करता हूँ। अभी महारथी जी अपने 2-4 लफ्ज में थोड़ा सा प्रस्तावना देंगे, और ये जो हम लोग मीटिंग का आयोजन किया है उसका उद्देश्य क्या है ये आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। सभी देशवासियों, मेरे भाई बहनों को जय हिंद। आज डायघर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यहाँ पर पुलिस मित्र मीटिंग और रमज़ान के उपलक्ष्य जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसा ही एक कार्यक्रम मुमरा पुलिस स्टेशन में भी चल रहा है। हमारे यहाँ जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम लोग तैयारियों में लग जाते हैं। मैं अगर मेरे घर पे हूँ, मैं मेरे घर में हूँ और मैं मेरे घर के साथ हूँ, तो मैं पूरी तरह से उसकी सब तैयारियों में अपने आप को पेश करता हूँ। और अगर मैं मुसाफिर हूँ, मैं पैसेंजर हूँ, तो लोकल ट्रेन में जिस तरह से अपनी ज़रूरत के लिए चढ़ते हैं, धक्के मार के उतर जाते हैं। जिसको इस देश से, अपने क्षेत्र से मोहब्बत है, उसने अपने समय की कुर्बानी दे करके यहाँ पर आज इस चर्चा में सहभाग दिया और अपने आप को पेश किया। यहाँ पर हम लोग अभी, जैसे मौलाना अभी बता रहे थे, कुछ हदीसें, सुभानी साहब ने यहाँ पर कुछ हदीस, जो हमारे यहाँ ये होता है कि कुरान शरीफ अल्लाह का हुक्म है और हदीस शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा है। तो कुरान को समझ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए ज़िंदगी में इंसान बनकर इंसानियत की सेवा करने का नाम इंसान है। वरना जीने को हमको साइंस ने कहा है वी आर सोशल एनिमल, सामाजिक। तो सामाजिक भेड़िए भी होते हैं, वो अपने गिरोह में होते हैं, मगर जब उनको उनके स्वार्थ के आगे कुछ नहीं समझ में आता है तो वो एक दूसरे को फाड़ देते हैं। लेकिन इंसान अपने स्वार्थ को त्याग करके बलिदान पेश करता है, तब जाकर के वो आत्मा परमात्मा बन जाती है। ऐसे ही कई लोग, उन लोगों ने हम लोगों को अपनी इंसानियत को परखने के लिए त्योहार बनाए हैं। उन त्योहारों को हम अपनी आत्मा को परमात्मा के जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। मैं जितना पढ़ा हूं और जितना जानता हूं, हमारे बीच में धर्म एक फॉर्मेट है जिसके तहत हमको जीवन बिताना है। वरना सारे लोग एक ही तरह जीते हैं। कपड़े आप भी पहनते हैं, कपड़े मैं भी पहनता हूँ, खाना आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, सोते आप भी हैं, मैं भी सोता हूँ। मगर इबादत जब हम करते हैं, पूजा जब हम करते हैं, तो हमने अपनी अपनी पूजा का और इबादत का नाम रख दिया है जिसको हम धर्म कह लेते हैं। वरना सबको जाकर के एक के पास ही जाना है। यहाँ पर आज ये तैयारी रमजान के लिए हो रही है और इसी दौरान कई त्योहार आएंगे। करीम भाई, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जहन सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। बलवंत भाई आए होंगे यहाँ पे,
हम लोगों को अक्सर अपना स्वार्थ दिखाई देता है। स्वार्थ को त्याग करके त्योहार मनाया जाएगा तो उसकी खुशी दोबाला हो जाती है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, बड़े अच्छे नंबर कमाए होंगे जब उसके उत्तर दिए होंगे प्रश्नों के, लेकिन जिंदगी में जब उसका बर्ताव करने का समय आया तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। उस टाइम पे हमको अपने अंदर अपने आत्मा को परखना होता है कि त्योहार मेरी खुशी असली खुशी ये है कि मेरा पड़ोसी, मेरा भाई वो खुश दिखाई दे, तब मेरा त्योहार, मेरा सन मनाता हूं मैं। रमजान आएगा, रमजान में हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि हमारे तायरे साहब बोलते हैं, काटकर साहब भी जानते हैं कि बोलते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं है, जिस दिन बराबर हो जाएगी तो हम देव बन जाएंगे। 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उंगली की तरह होते हैं और उंगलबाजी करते रहते हैं, तो वो लोग पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे समय पे हमें अपने आप को संभाल कर अपने सेवाएं पेश करनी है। उसके लिए त्योहार की तैयारी आज जो है काटकर साहब की ओर से आयोजन किया गया है। हमको बार बार जगाना पड़ता है। मैं अभी सोया हुआ था, 5 बजे काटकर साहब का फोन आया, अरे शाम को 5 बजे मीटिंग है, आप उनको डैडी को बोलो कि सो रहे। अरे मैं पूरी रात जागा हुआ था काटकर साहब हमारे यहाँ तो हमको तो 24 घंटे लगा के रखा है आपने। हमको जगाना पड़ता है कि नहीं? मेरे यहाँ कम से कम 15,000 रुपए का लाउड स्पीकर लगाया जाता है जगाने के लिए, और सुबह 5 बजे से जगाया जाता है, रात को 10 बजे तक जगाते रहते हैं। फिर भी कितने लोग जागते हैं खान साहब, कितने लोग जागते हैं? लेकिन जगाना बंद नहीं होता है। हमारे यहाँ 50 किलो का घंटा लगेगा मंदिर में, उसको जोर जोर से बजाया जाता है। 5 गांव में उसकी जो है ना वो नाच सुनाई देती है, लेकिन कितने लोग मंदिर तक पहुंचते हैं? हमको जगाना पड़ता है। इसीलिए ये प्रयास पुलिस की ओर से हो रहा है कि त्योहार में जागो, अपनी खुशी इसी में है कि दूसरों को खुश रहने दो। मेरे भाई सारे भाई हैं, मैं ऐसे परिवार में पला हूं, मेरे माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मुझे पालने वाले मेरे लोग नहीं थे, वो मेरे भाई थे, सुमन भाभी, वो मेरे रमेश भाई थे, वो देवरूपकर भाभी थी। इन लोगों ने मुझे छोटे से बड़ा किया है। तो मैं अब है ना वो सोच ही नहीं सकता हूं कि भाई ये मुझसे अलग हैं। हमारे यहाँ जब ये फासले बढ़ते हैं तो फिर हमारे यहाँ विवाद खड़ा हो जाता है। हमने जिस तरह से जिस तरह से यहाँ पर आज काटकर साहब ने आयोजन किया है, हम लोगों ने अपने आप को पेश किया है कि यहाँ पर अपनी ओर से कुछ हो सकता है कि मेरी कोई बात जो है आपको अच्छी लग जाए या आपकी कोई अदा मुझे अच्छी लग जावे, जो मैं ले जा करके दूसरों को भी बताऊं और खुद भी करने लगूं। इसी तरह से त्योहार में अभी रमजान आ रहे हैं, ये मेजोरिटी है यहाँ पर, मेजोरिटी हमारे दूसरे भाइयों की भी है मुस्लिम के अलावा। उन लोगों का उपकार है कि वो लोग हमारे साथ हमारे त्योहार में खुश होते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे त्योहार में हमारे साथ खुश होते हैं। वरना अपने घर में तो मैं अपने बच्चों के साथ खुश होता ही हूं, अपने भाई के साथ में तो खुश होता ही हूं। मजा तो तब है कि जब पड़ोसी मेरी खुशी में खुशी का इजहार करे। हमारे यहाँ बहुत सी बातें जो है समाज में ऐसी ऐसी पैदा हो गई है, 60-65 साल में रंग बदल गया है सारा। वरना मेरे घर से 3 लोगों ने बलिदान पेश किया है स्वतंत्रता के लिए, और आज हम लोगों को जो है ना अजीब अजीब बातें सुननी पड़ती है। उसके बावजूद वो लोग जो लोग हमारे लिए आज भी खड़े होते हैं, उनके लिए मैं सर धड़ और सीना पेश करता हूं कि जब भी जरूरत पड़ेगी मैं सर धड़ के साथ में उनके आगे हाजिर होऊंगा। जैसे काटकर साहब ने बुलाया, मैं सब काम छोड़ करके यहां पहुंचा। मुझे खुशी है कि ये मेरे भाई हैं। भाई मर जाऊंगा, मेरा भाई जब आएगा तब आएगा, आप ही मुझे संभालोगे, पानी पिला दोगे। मेरा निर्वाण, मेरा मोक्ष इसी में है।
इसी तरह से त्यौहार में जो कुछ होने वाला है, हम लोग कभी कभार कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको झेलना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है। कुछ नादानों की वजह से पूरे मजे किरकिरे नहीं किए जा सकते। मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा जो त्योहार मनाने जा रहे हैं कि त्योहार जब मनाएं तो मदहोश नशे की तरह से ना मनाया जाए, संयम के साथ, सब्र के साथ मनाया जाए कि मेरी खुशी से किसी को हानि ना पहुंचे। हम सुबह को 3 बजे उठ रहे हैं तो पूरे गांव को जगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनको दूसरे काम भी कर रहे हैं। ये हमारे उन भाइयों को समझना चाहिए जो लोग अपना त्योहार मनाने जा रहे हैं, अल्लाह को राजी करने जा रहे हैं, रमजान मनाने जा रहे हैं, रोजे रखेंगे। रोजा जो होता है, उपवास जो होता है हमारे यहाँ, उसकी बड़ी महानता है, बहुत अहम है। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो समझ लिए, जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ कि ये हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर उपवास किया करते थे, और उन्होंने सबसे बड़ा काम बताया है, दुनिया में सबसे बड़ा काम बताया है भूखे को खाना खिलाना। और उसमें किसी को नहीं बताया कि ये इसका सरनेम चेक कर लेना, उसका धर्म चेक कर लेना, उसका आधार चेक कर लेना, ये नहीं है। इंसान है उसको खाना खिलाओ, जानवर है उसको खाना खिलाओ, बिल्ली प्यासी है उसको पानी पिलाओ, क्योंकि भूखे की पीड़ा क्या होती है वो रोजा रखने के बाद में पता चलेगा। उपकार नहीं कर रहे हैं हम, अपना परीक्षण कर रहे हैं रोजा रखने के बाद में। वो भाई लोग जो रोजा रखने जा रहे हैं वो अपना परीक्षण करें और ऐसा करें कि लोग खुश हो जाएं, आपकी सेवा के लिए वो आगे आए, आपकी सेवाओं से प्रसन्न हो जाएं। और वो भाई जो लोग हमारे साथ में रोजा मनाएंगे, उन लोगों से निवेदन है, भाइयों, छोटा और बड़ा भाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनको दूर नहीं किया जा सकता है। हर हाल में भाई आप कुछ भी करोगे, एक ही घर में होंगे, एक ही देश में होंगे, एक ही जमीन पे होंगे, इसलिए यहाँ पर जो भी करना है मिलजुल कर करना है। अगर मिलजुल नहीं सकते हैं तो कम से कम जो है ना संयम के साथ में बर्दाश्त कर लिया जाए, थोड़ा सा त्योहार गुजर जाएगा उसके बाद। वरना हमारे यहाँ सबसे खतरनाक वेपन हमारे पास में आया है मोबाइल। 5 मिनट में दुनिया जला देता है, 5 मिनट में दुनिया जला देता है। 5 लाइन लिख करके मैसेज भेजा है और कई गांव जल गए हैं। वहां पे अपने त्योहार को संयम के साथ मनाना है और दूसरों के त्योहार को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बातें होती है कि नहीं। तो मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो लोग भी हमारा साथ दें, और वो लोग जो रोजा मनाने जा रहे हैं उनसे दरखास्त है कि सब्र के साथ में सब्र का मुजाहरा करें। शुक्रिया। अभी खान चाचा 2 मिनट में अपना विचार पुस्तक करेंगे। आदाब सरे मजलिस, कुछ वक्ता अपनी अपनी बात कर रहे थे, आप समाप्त कर रहे थे। मेरी चंद बात है, बहुत लंबी नहीं होगी। जो कुछ कहना था इसके पहले मौलाना कर गए, पाटिल साहब कर गए और जफर साहब लंबी चौड़ी कर गए। चंद बात यह है कि आने वाले दिनों के लिए एक प्रोग्राम किया गया है मालूमात के लिए। पुलिस स्टेशन का मकसद सिर्फ ये होता है कि दोनों दल को इकट्ठा करके मशवरा किया जाए, बात की जाए और आपस में मोहब्बत भाईचारगी का परचम फैलाया जाए। ये पुलिस स्टेशन का अपना एक रूल है। संस्था कमेटी और पुलिस कमेटी मेंबर और पुलिस मित्र इसलिए बनाया जाता है कि जहाँ पर पुलिस की नज़र नहीं पहुँचती वहाँ तक लोगों की नज़र पहुँचती, वहाँ से वो खबर कर दें कि भाई हमारे यहाँ कुछ मामला गड़बड़ है, इसको आप संभाल लीजिए। तो काटकर साहब ने वही किया। पत्रकार साहब करते हैं कि पत्रकारी से आवाम को भेजते हैं कि आज यहाँ मीटिंग हुई, वहाँ काम हुआ, ऐसा हुआ, वैसे है। जो पत्रकार हैं वो अपना काम वो करते हैं। अभी लोग आके जो है अपना अपना फ़ोटो खींच रहे हैं, एरिया बना रहे हैं कि भाई मुझे ये छापना है। हमारा असल काम जो होता है, गांव के जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग आए हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम इकट्ठा हो जाएं
और एक दूसरे के दान प्रदान बात कर लें कि भाई ऐसा है तो आगे क्या करना चाहिए, मशवरे के लिए बुलाया गया है। बाकी धर्म की बात और उसकी बात ठीक है, एक दोनों का, पंडित का काम है, मौलवी का काम वो लोग कर देंगे। हमारा काम है कि हम शांति बनाए रखें, आपस में मोहब्बत करें, इत्तेफाक करें। रमज़ान की बात इसलिए आई है क्योंकि रमज़ान का महीना 30 दिन का होता है और ये भूखे रहने का होता है। कुदरत को क्या मिला भूखा रख के आपको? मेरा एक पर्सनल होता है, कुदरत को आपको भूखा रख के क्या मिलेगा? या आप खा लेंगे तो क्या कम हो जाएगा उसका? एक सवाल है, उसी को मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ, वो बात समझ में आ जाएगी। रमज़ान में इत्तेफाक जो होता है, यानी इस्लाम में जो इत्तेफाक सिखलाया है कि सब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आवाज़, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नवाज। जब एक तरफ खड़े होते हैं तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाता। इस चीज़ को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि करोड़पति है, अरबपति है और भिखारी है, रमज़ान में सब भूखे रहते हैं, वो भी लेबल कर दिया। मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आपके घर में पता चला कि 500 कंपनियां हैं, 500 नौकर काम कर रहे हैं, 10 ड्राइवर आगे पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो जो आपका नौकर है वो भी रोज़ा रखे और आप भी रोज़ा रखें। आप भी उसी वक्त में खाना खाएंगे, रोज़ा खोलेंगे जिस वक्त में आपका मालिक खोल रहा है। तो दोनों को यहाँ लेबल कर दिया कि इंसान इंसान पर बड़ा नहीं है, उसकी आत्मा और उसका धर्म और उसका व्यवहार बड़ा है, यहाँ लेबल हो जाते हैं। दूसरे अहम मसला ये है कि जो बड़ा आदमी है, बहुत ऐशो आराम में रहता है, वहाँ से उसकी गरीबी का पता चलता है कि एक दिन की भूख ने मुझे इस करवट डाल दिया है, और जो बेचारे हर दूसरे दिन तीसरे दिन भूखे रहते हैं उनका क्या असर होता होगा, वहाँ एहसास करा देता है। वहाँ आदमी को इल्म हो जाता है कि मैं तो पेट से हूँ, खाना खाया, भरपेट रहा, शिकम भरा। दूसरा यह है कि वो भूखा है बेचारा, उसकी मदद कैसे, तो उसकी हमदर्दी साबित हो जाती है। तो वो जो अरबपति है उसकी मोहब्बत में पता यह चला कि उसको भी लेवल में अपना भाईचारगी के हिसाब से उसको भी खाने का इंतज़ाम कर लेता है। यहाँ एक भाईचारगी का अहम मसला आ गया। इस्लाम में सिर्फ मकसद ये है कि इंसानियत को जगाया जाए। अभी भाई ने कहा था आत्मा और परमात्मा, तो दो लफ्ज़ों में उस परमात्मा से आत्मा को मिलाने के लिए कसौटी करनी पड़ती है। जैसे एक मैंने पिछली मरतबा काटकर सर बताया था कि मराठी क्या हुआ, मैं हट जाऊँ, आपने इशारा किया कहीं से, अच्छा वहाँ हो रहा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये पत्रकारी है। बहरहाल मौजू हटना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये 30 दिन की जो अहमियत है, अपने से छोटों से मोहब्बत है, बड़ों की कदर है, और अपनी कुदरत के लिए अपने आप को उसको पेश करना है। एक लफ्ज़ काफ़ी है इंसानियत के लिए कि मेरा पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उससे मतलब नहीं है। अभी उन्होंने एक आयत पढ़ी थी, लेकिन वो आयत पढ़कर छोड़ दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने कहा था, लेकिन उसका मतलब मैं बता देता हूँ, वो आपके सब लोगों को समझ नहीं आया होगा। जब कोई नमाजी, कोई मुसलमान नियत करके खड़ा होता है, सबसे पहले क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों भाई करीम भाई, क्यों मौलाना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्या पढ़ता है? सूरह फातिहा। उन्होंने इशारा किया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाइयों, जो मंत्र जो पढ़ा जाता है, जो अरबी लफ्ज़ है, वो मुसलमान जब मस्जिद में जाता है, सबसे पहले नियत करके जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उन्होंने कहा था अभी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तारीफ करता है उस रब की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, यानी एक के लिए। देखो यहीं से सबकी समझ में आ जाएगी कि इंसानियत और नमाज और फिर ये मुसलमान क्या है, अंदर मांगता क्या है, कान पकड़ के उठता बैठता है, क्या करता है, वो करता क्या, वो समझ लो पहले, वहीं से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मकसद ही है, रब कायनात के मालिक, हम सब के लिए तू अमा और सुकून कर दे, इत्मीनान बख्श दे, रहमत की बारिश कर दे। क्यों भाई मौलाना, कहते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, आप जरा बताइए।
आप ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन है या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है? है ना, आलम है, पूरे आलम के पालनहार, यानी खिलाना पिलाना सोना बैठाना और मौत जिंदगी हयात इज्जत आबरू जिल्लत इज्जत सब किसके हवाले है? किसके हवाले? परवरदिगार। अब अल्लाह जो है परवरदिगार से वो जाकर अपना क्या मांगता है? सबके लिए, ना उसमें हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना जंगल के लिए, ना बाज़ान के लिए, ना जानवर के लिए, किसी के लिए, सबके लिए कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब पूरे आलम के लिए दुआ मांग रहा है। अगर वो इस्लाम में मसला ये होता, बड़ी जुमले की बात कस रहा हूँ, पकड़ के रखना सब लोग, अगर खाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हो, कुरान आता और सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, खाली मुसलमानों के लिए दुआ मांगता, पूरे आलम की नहीं मांगता। मेरे दोस्तों, ये जो रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना, खैरखाही का महीना, गमखारी का महीना, मदद का महीना, एक दूसरे का ख्याल का महीना, ये इसका महीना है, यही हम मनाने जा रहे हैं। ये सबका समझ रहा है, ये सबका नहीं समझता था, उसको मैं जाहिर करता क्यों मनाते हैं। और अपने जैसे 30 दिनों की मेहनत और मशक्क़त को तुम्हें ईमान पे मजबूत और कायम कर दे, ताकि वो रोशनी तुमको मिलती रहे, वो इल्म तुमको मिलती रही, वो ताकत तुमको रूहानी मिलती रहे। और दूसरा मकसद नहीं है रमज़ान गैरखाई का, गमखारी का, मोहब्बत का, इत्तेफाक का, मिल्लत का, पूरे आलम के लिए दुआ करता है। और इनाम उसको कब मिलता है? बात मेरी ख़त्म हो गई। ईमान उसे कब इनाम मिलता है? सुबह, जब सुबह सवेरे वहाँ से भूखा होता है, शाम को जब दस्तरखान लगता है, बहुत सारी चीज़ें जमा रहती हैं, फल फ्रूट लगा रहता है, प्यास सूखे से गला हुआ अटका हुआ है, पानी नहीं पी रहा है, इसलिए कि हुक्म इलाही नहीं, जैसे अजान होती है, यहाँ देखिए ये रूटीन है। अब उस वक्त जब वो इंतजार कर रहा है कि यहाँ तो गला सूखा है, एक लुकमा रोटी खा लूँ या पानी पी लूँ, शरबत पी लूँ, ठंडा पी लूँ, नहीं पीता, इसलिए कि अभी हुक्म नहीं हुआ। सारे लोग बैठे रहते, वो जो लम्हा होता है, वो जो वक्त होता है, उसी वक्त पे तुम्हें क्या मांगना है, कुदरत कहती है मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, क्योंकि मेरे बगैर हुक्म से तुमने अभी तक रोजा नहीं खोला। भाई मेरे उस वक्त की दुआ काम आती है। अब उस वक्त पूरा मुल्क मांग लो, पूरे ज़मीन के लिए अमन मांग लो, सुकून मांग लो, चैन मांग लो, पड़ोसी के लिए मांग लो, भाई के लिए मांग लो, इत्तेफाक मुल्क के लिए मांग लो। भाई मेरे उस वक्त का मांगना बड़ा अच्छा होता है, और वही लोग करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट ये है कि उनकी इज्जत इसलिए करें, वो भूखे हैं, अपने कुदरत को मनाने के लिए, पूरे रुए ज़मीन पे मोहब्बत पैदा करने के लिए एक उन्होंने लक्ष्य उठाया है। उसमें अगर आप साथ देते हैं तो उसका अजर आपको भी कुदरत देती है। अंजाम सिर्फ इतना है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। मेरी बात ख़त्म हुई, और मैं यही चाहता हूँ कि टाइगर के एरिए के लोग जहाँ जहाँ जाएं, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार, एक छोटी सी नहर चलाए, कुदरत चाहेगा बड़ा तालाब बनाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू चाचा, थैंक यू। ये मनोहर आव्हाड साहेब, खान चाचा, आमच्या शांतता कमिटीचे सर्व सदस्य, माझे सर्व पोलीस मित्र, महिला पोलीस मित्र, सर्व मस्जिदचे मौलवी, सब इथं सगळे उपस्थित असलेले हजरत साहब ना, आज आपण या ठिकाणी शांतता कमिटीची मीटिंग ठेवलेली आहे। त्याचा उद्देश हा आहे की आता 6 किंवा 7 तारखेला रमजान ईद सुरू होणार आहे, आणि रमजान हा एक पवित्र सण आहे। तो पवित्र राखण्यासाठी सर्व समाजाच्या लोकांनी एकमेकांना सहाय्य केलं पाहिजे। धर्म कुणाचाही असो, परंतु त्याच्यामध्ये आपण सामील झालं पाहिजे। एकमेकांच्या सुखदुःखात जसं आपण सामील होतो, तसेच सर्व धर्मांच्या मध्ये, सर्व पंथांमध्ये आपण सामील होऊन हे सर्व सण उत्सव आहेत, हे आपण शांततेने आणि जातीय सलोखा राखून एकमेकांनी साजरे केले पाहिजेत। आणि हा एकच उद्देश आहे
की आपल्या विभागामध्ये शांतता राहावी, कुठेही कुठल्या प्रकारची गालबोट लागू नये. जर एखादा कोण कुकर्म करत असेल किंवा एखादा उपद्रवी व्यक्ती असेल तर त्याची माहिती कृपा करून आपण पोलिसांना द्यावी. आम्ही सदैव तत्पर आहोत. 24 तास मोबाईल आमचा चालू असतो. आपल्या चांगल्या लोकांमधून एखादा जर असा कुकर्म करणारा व्यक्ती असेल, त्याला जर आपण असं बाहेर काढून टाकलं तर शांतताप्रिय जो समाज आहे त्याला कुठेही बाधा येणार नाही. आणि म्हणून मित्रांनो, हा आमचा एक प्रयास असतो की सण उत्सवाच्या वेळी आपण शांतता कमिटीच्या बैठका घेतो. माननीय डीजी साहेब श्री प्रवीण दीक्षित साहेब आणि आमचे पोलीस आयुक्त श्री परमवीर सिंग साहेब यांनी जी संकल्पना राबवलेली आहे पोलीस मित्रांची, तर ती पोलीस मित्रांची संकल्पना आहे ती अतिशय चांगली आहे. बऱ्यापैकी आपल्या विभागामधून प्रतिसाद आहे. रात्री आपल्याकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळं पोलीस मित्र 8-8, 10-10 पोलीस मित्र आमच्याबरोबर गस्तीसाठी फिरत असतात. आणि याच्यामध्ये आणखी संख्या वाढावी अशी वरिष्ठांची, डीजी साहेबांची आणि आमच्या पोलीस आयुक्त साहेबांची मनीषा आहे, इच्छा आहे. आणि त्यांचे आदेशाची पूर्तता करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. तर मी आपल्या सर्व पोलीस मित्रांना विनंती करेल की आपण ज्या संख्येने आता उपस्थित राहता संध्याकाळी आमच्याबरोबर गस्त करण्यासाठी, त्याच्यामध्ये आणखीन वाढ झाली पाहिजे. आपल्या या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये यानी पोलीस स्टेशनकडे आपण 204 पोलीस मित्रांची नोंदणी केलेली आहे. ते जर पोलीस मित्र 10 ते 15 पोलीस मित्र जर आपण एक दिवस आमच्यासाठी दिला तर आपला टर्न कमीत कमी 15 दिवसांनी येईल. आणि आपण तुम्ही आणि आम्ही मिळून एक चांगले काम करू, चोऱ्या घरपुड्या होणार नाहीत याची दक्षता घेऊ आणि ते आपलं चांगलं सहकार्य आम्हाला लाभेल. तर मी आपल्याला विनंती करेल की जास्तीत जास्त पोलीस मित्रांनी पेट्रोलिंगसाठी आणि पोलिसांच्या मदतीला यावं. पेट्रोलिंगच नाही पण ज्यावेळेस छोटे मोठे गुन्हे होतात त्यावेळेस सुद्धा पोलीस मित्रांनी पुढे यायला हवं. त्याची माहिती आम्हाला दिली पाहिजे. जर आपण माहिती दिली तर हे निश्चितच गुन्हे उघडकीस येतील आणि ते आपण 100% करू. आजच्या या मीटिंगचा उद्देश हा आहे की येणारा जो पवित्र रमजानचा सण आहे तो आपण सर्वांनी मिळून शांततेत साजरा करायचा आहे. त्याचप्रमाणे दुसरा एक उद्देश आहे असा की पोलीस मित्रांना काहीतरी चिन्ह द्यावं अशी वरिष्ठांचे असे आदेश आहेत. आणि त्याप्रमाणे वरिष्ठ लेवलला एक निर्णय झाला की जर आपण कार्ड दिलं, पोलीस मित्रांना ओळख कार्ड दिलं तर त्या कार्डचा दुरुपयोग करतात. हे बरोबर 100% खरं आहे. एवढ्या वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये तो अनुभव सुद्धा आम्हाला आलेला आहे. परंतु मग त्याच्यावर विचार निघाला की आपण कॅप द्यायच्या आणि त्या दृष्टीनं हा एक कॅपचा एक प्रयोग यशस्वी करायचा मोहीम सुरू आहे. मी आता पोलीस मित्रांना कॅपचं वाटप करणार आहे आणि विनंती करणार आहे की या ज्या आपल्याला कॅप वाटप केल्या जाणार आहेत त्या कॅप ज्यावेळी आपण सण उत्सवाच्या वेळी आमच्या मदतीसाठी येत असता किंवा रात्री पेट्रोलिंगसाठी आमच्या मदतीला येत असता त्यावेळेला त्या कॅप आपण कृपा करून प्रदान करून यायचं आहे. या जर कॅप प्रदान केल्या, जरी आपण सिव्हिलमध्ये असाल तरी आमचे काही पोलीस युनिफॉर्ममध्ये असणार आहेत आणि समोर आपण जर कोणाला हटकलं तर त्याच्या मनात थोडीशी भीती निर्माण होणार आहे की अरे हा नाही, हा पोलीसची कॅप आहे म्हणजे कदाचित हा पोलीसच असावा. तर हा एक उद्देश आहे. मी आपल्याला विनंती करतो की आपण आता जे कॅप वाटप करणार आहोत ते ज्यावेळेला आम्ही आपल्याला बोलू, ज्यावेळेला आपला टर्न असेल पेट्रोलिंगचा त्यावेळेला आपण त्या परिधान करून यावं, जेणेकरून आपल्याला हे सर्वांनी तुम्ही पब्लिक आणि पोलीस यांच्यामध्ये संबंध चांगले राहून आपण विभागामध्ये शांतता प्रस्थापित करू शकू. तर मी थोडंसं कट ऑफ भाषण करून
आपण अगोदर कॅप वाटपचा प्रोग्राम घेऊया आणि त्यानंतर आपण पुढे थोडंसं मार्गदर्शन करणार आहे मी. तर आपण कॅप वाटपाला आपल्या महिला मंडळाकडून सुरुवात करूया. या महिला आहेत, खरोखरच पोलीस मित्र आहेत. प्रत्येक सणामध्ये, प्रत्येक उत्सवामध्ये ते आमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. नवरात्र असो, रमजान असो, दिवाळी असो, दसरा असो, गणपती असो किंवा आणखी कुठलाही सण असो, ज्यावेळेला आम्ही त्यांना हाक देतो त्यावेळेला लगेच ते उपस्थित राहतात. तर मी विनंती करतो की आपण कृपा करून महिला मंडळाने पुढे यावं. आप उधर मोबाइल का फोटो दिखाएगा. कैमरा गिरेगा. मैडम यहाँ पुढे. मैडम इधर देखो. थैंक यू. मैडम मैडम इथे बघा. वो साड़ी वाली मैडम को लेने का. मैडम यहाँ देखो. बहुत इधर किया ना, तेरे को बताती हूँ. मुझे पहनने का मैं तो पहन चुकी हूँ. या पुढे या. पोलीस मित्र पुढे या सगळे. वल्लभ पुढे या. हे पोलीस मित्र आहे, परंतु पोलीस मित्र बोलवलं तर यायचंय. करीम भाई रुको. दोघे ती पोलीस पाटील पाहिजे सगळे येतील ते. करीम भाई इधर. मामा पुढे या. आवाज आपली पण वही लो ना, जबरदस्ती क्यों ले रहे हैं यार. बच्चे की टोपी नहीं है, मेरी टोपी है. बोलून तेव्हा क्वालिटी नाही पावसात नाही जाणार. वल्लभचा फोटो काढून ठेव रे बाबा. त्यांनी खरं तर पोलीस साहेब त्यांना दोन द्या. दोन केसमध्ये चांगली मदत केली. साहेब दोन द्या त्यांना. दोन लागेल त्यांना. दोन लागतील पुन्हा. डोका जाम बाहेर आहे बघा ना.
कधीच नसतं ते आता येतं मार दिया सर मैं लंबी बात करता हूँ सबसे फोटो वाले का फोटो आएगा पुलिस मित्र तो जफर भाई जरा बच्चों को जान सर बसता का तुम्हें ना ना अरे बस क्या मामा इधर आया करो ना फिर लाइट बीच में मार दे रही है हाँ इधर देखना इधर देखना इधर देख गश्त करने के लिए आना है आपको पेट्रोलिंग के लिए आना है इधर 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 देखो मौलाना जी इधर देखिए बस थैंक यू हाँ चालू जाओ ना कृपा करून ना आपल्या आपल्या जागेवर 1-2 मिनिटं बसून घ्या सर्व पोलीस मित्र आपल्या आपल्या जागेवर बसून घ्या आपण 2 मिनिटात कार्यक्रम संपवणार आहोत मुंडेजी जागेवर बसून घ्या जागेवर बसा पाटील भंडारली आणि सर्वांनी दिलेल्या कॅप जरा घाला 2 मिनिट सर्वांनी कॅप सर्वांनी परिधान करा सर्वांनी कॅप परिधान करा त्याच्या पाटीलला दे कृपा करून बसून घ्या 2 मिनिटं मुंडे गावीत नंतर बोला हा आपला कॅप पोलीस मित्रांना कॅप वाटपाचा कार्यक्रम आज पूर्ण झालेला आहे जे पोलीस मित्र बाकी आहेत त्यांना सुद्धा आपण कॅपचं वाटप करणार आहोत कृपा करून मी पुन्हा आणखी विनंती करतो की आपण ह्या कॅपचा दुरुपयोग करू नका दुसरी गोष्ट मी आणखी एक विनंती करणार आहे की आपल्या हद्दीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक आहेत जे खरोखरच असहाय्य आहेत ज्यांना आपली गरज आहे आपल्या मदतीची आवश्यकता आहे अशा ज्येष्ठ नागरिकांना आमच्या सोबत आपणही मदत करा मी वैयक्तिकपणे प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला भेटतो त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करतो काल सुद्धा मी एका रिव्हर पार्कमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना भेटलो त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे तिथे केअरटेकर ठेवलेला आहे आम्ही जी 1 महिन्यापूर्वीच मीटिंग घेऊन आम्ही केअरटेकर ठेवलेला होता एकटाच व्यक्ती राहतो तो अशा व्यक्तींना ज्येष्ठ नागरिकांना आपण मदत करणं गरजेचं आहे तर प्रत्येकाला कोणाच्या जर निर्देशास आलं आपल्याला मदत करणं शक्य नसेल तर कदाचित तुम्ही आम्हाला कळवा एखादी असहाय्य व्यक्ती आहे अशी तर त्यांना आपण सर्वांनी मिळून मदत करू दुसरी गोष्ट म्हणजे
माननीय DG साहेबांनी 1 जानेवारी ते 15 जानेवारीपर्यंत 1 जून ते 15 जूनपर्यंत ऑपरेशन स्माइल हे एक संकल्पना राबवलेली आहे. माननीय CP साहेब श्री परमवीर सिंग साहेब यांनी आदेश दिलेले आहेत की ऑपरेशन स्माइलसाठी एक स्क्वॉड तयार करायचा आणि जास्तीत जास्त इम्प्लिमेंटेशन करायचं. आता ऑपरेशन स्माइल काय आहे? ज्या मुलं अल्पवयीन मुलं असतील, अल्पवयीन मुली असतील किंवा जे ॲडल्ट व्यक्ती असतील ते हरवतात. मग हरवल्यानंतर कदाचित त्यांचे काही मेंटली इफेक्टेड असतात, काही अज्ञानामुळे पळून गेलेले असतात, काही गैरसमजामुळे पळून गेलेले असतात. तर अशा व्यक्तींना शोधण्याचं हे पोलिसांपुढे फार मोठं आव्हान असतं. आणि अशा व्यक्तींना शोधण्यासाठी हे ऑपरेशन स्माइल हे एक टीम तयार केलेली आहे. आम्ही 1 तारखेला आमच्याकडून 2 मुली अचानकपणे हरवल्या. त्या आपल्या शिवलीनगरच्या वरच्या बाजूला ग्रीन पार्कच्या पाठीमागच्या बाजूला जी झोपडपट्टी आहे त्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुली होत्या. बाथरूमला जाण्याचा बहाणा करून गेल्या आणि कुठे गेल्या काही कल्पना नव्हती. इथं आल्यानंतर आम्ही गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल केल्यानंतर एक मुलगी 13-14 वर्षाची आणि दुसरी मुलगी एक 5-7-8 वर्षाची, दोन्ही मुली जर अशा हरवल्या तर खरोखरच आम्हाला कधीच झोप लागत नाही. 3 दिवस आम्ही रात्रंदिवस मेहनत घेतली. त्याकरता मी 3 टीम तयार केल्या. एक टीम त्यांच्या मूळ गावी सांगलीला पाठवली, अजूनही तिथेच आहे टीम. दुसरी टीम इथली भिवंडी आणि आजूबाजू परिसर मुंबई इथले नातेवाईक संपूर्ण चेक केले. तिसरी टीम आमच्या एपीआय वाघ आणि डिटेक्शन स्टाफला पाठवून संपूर्ण डोंगर परिसरात सुद्धा शोधला. आम्ही ते डोंगरामध्ये जंगलामध्ये जाऊन सुद्धा आम्ही शोधलं की एखादी अनैतिक घटना घडली आहे की काय असं. परंतु जी मी टीम सांगलीला पाठवलेली होती त्यांच्याकडून आम्हाला माहिती मिळाली की मुलगी ही इथंच आहे, डायगरमध्ये एका घरात आहे. ती घरी थोडीशी घरगुती कटकटी झाल्यामुळं निघून गेलेली आहे. मोबाईलवरून आम्ही त्याचा शोध घेतला आणि सुदैवानं त्या दोन्ही मुली सुखरूपपणे मिळालेल्या आहेत. त्या दोन्ही मुली आई वडील आता मी आपल्यासमोर इथं घेऊन येणार आहे. आपल्या माहितीसाठी पोलिसांना कसं काम करावं लागतं आणि कुठल्या प्रकारे टेन्शन झेलावं लागतं हा एक उत्तम नमुना आहे. परंतु आम्हाला या दोन्ही मुलींना शोधण्यात यश आलेलं आहे आणि वरिष्ठांनी जो टास्क दिलेला आहे ते सुद्धा थोडंफार पूर्ण करण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे. कैमरा है, मारुति का कैमरा है, हिला तो समझ गया. बस चालू है, डोंट वरी. चालू है, डोंट वरी. दूसरी को क्या है सर? खान साहब आप फोकस के पास ही खड़े हो, छुप जाता है. नहीं आना चाहिए इतना. वो अच्छा है आप आड़ में खड़े रहते तो छुप जाता है. आवाज साहेब इथे बघा. थँक्यू. मम्मी कौन है? मम्मी नहीं या ज्या 2 मुली आहेत या मुलींना शोधण्यासाठी खरोखरच प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आमच्या 2 कॉन्स्टेबलनी जे सांगलीला गेले आहेत. आता बुधगावला आहेत सांगलीला. त्यांनी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन तिथून दिली. त्या गावामध्ये भेटून कोण मुलगी कुठे असेल काय असेल हे सर्व संपूर्ण सांगितलं आणि इथंच असून मुली आपल्याला एवढा लांबचा प्रवास करावा लागला शोधायसाठी.
तर पोलीस नाईक कांबळे यांचं आणि पोलीस शिपाई एडके या दोघांचं खरोखरच कौतुक करायचं आहे. पुढच्या मीटिंगमध्ये आपण त्यांचा सत्कार निश्चितच करूया. तर मित्रांनो, खूप वेळ झालाय, बऱ्याचशा लोकांना जायची घाई झालेली आहे. या कॅब आपण आपल्या घरी घेऊन जायचं आहे आणि व्यवस्थित सांभाळायचे आहेत. आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिला, मोठ्या संख्येनं नेहमी उपस्थित राहता, कार्यक्रमाची शोभा वाढवता, पोलिसांना नेहमी मदत करता, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं आभार मानतो. जे मुस्लिम बांधव आहेत त्यांना येणाऱ्या रमजान ईद सणानिमित्त मी शुभेच्छा देतो. माझ्याच वतीनं नाही, माझ्या पूर्ण स्टाफच्या वतीनं, आमच्या पोलीस स्टेशनच्या वतीनं आणि आपल्या वतीनं सुद्धा आपण मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देतो. त्यांच्या सणामध्ये आपण उत्साहानं सामील होऊया आणि त्या दरम्यान आपण एक रोजा इफ्तारची पार्टी सुद्धा आयोजित करणार आहोत. त्यावेळेस सुद्धा आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे मी आपल्याला विनंती करतो. इथं उपस्थित असलेले सर्व माझे शांतता कमिटीचे सदस्य, पोलीस मित्र, मौलवा माऊली, आमचे मित्र महारथीजी, खान चाचा, श्रुती मॅडम आणि सर्व प्रिंट आणि इलेक्ट्रिक मीडियाचे मित्र, आपलं इथं आम्ही स्वागत करून आपला आभार मानतो. आपण असंच वेळोवेळी सहकार्य करावं आणि यानंतर राष्ट्रगीतानंतर आपला हा कार्यक्रम संपन्न होईल असं मी जाहीर करतो. सावधान, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाये तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. चलो, थँक्यू. सर्वांनी चहा घेतला ना.